Assalamualaikum students. In previous lecture we have completed exercise 6.5. Now we are moving towards 6.6. In this exercise you have to do 1 till 17 questions alternate. Alternate means 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Now starting from question number 1. Resolve into factors. Factors क्या होते हैं? Factors are those something into the मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 into 3 कॉल्ड फैक्टर. अगर मैं लिखूँ 2 multiplied by 3 तो ये 2 और 3 फैक्टर है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स. ठीक है, 2 और 3 मिलकर क्या बनते हैं? 6 बनते हैं. यानी 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 हैं. अच्छा जी, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है आपके पास. अब आप देख लीजिए, अगर फॉर्मूला क्वेश्चन का वेरिएबल अगर x y z है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो फॉर्मूला a b c में होगा. अगर क्वेश्चन का वेरिएबल a b c है तो फॉर्मूला x y में होगा. अगर मैं इसको देखूँ x² - 9. ठीक है, अब आप देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला हमने यूज़ करना है वो है a + b × a - b = a² - b². प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको जो है वो ब्रैकेट्स प्रोडक्ट में गिवन थे और आंसर में आपको ये चीज़ निकालनी थी. ठीक है, आपको प्रोडक्ट में ब्रैकेट्स गिवन थे. क्यों? क्योंकि आपको अगर याद हो तो 6.5 क्वेश्चन था फाइंड द प्रोडक्ट. यानी आपको ये ब्रैकेट्स गिवन थे, इनका प्रोडक्ट निकालना था और अब आपको रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स करने के लिए दिया गया. बिल्कुल ऐसी बात है कि ये 6 है. प्रीवियस क्वेश्चन में आपको 2 और 3 दिए गए थे और कहा था कि 6 मालूम कीजिए. अब आपको 6 गिवन है और बताना है कि ये किसके फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स किसके हैं? ये फैक्टर्स क्या होते हैं? समथिंग इनटू द मल्टीप्लिकेशन. तो ये अब आपको 6 गिवन है, आपको निकालने हैं इसके फैक्टर्स. अगर हम फैक्टर्स देखें तो मेरे पास 2 टर्म्स होंगी. अब आप देखिए फॉर्मूला में मेरे पास जो दोनों टर्म्स हैं वो दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं. दोनों टर्म्स मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है फॉर्मूला में मौजूद. अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है? ये x का स्क्वायर है. और अगर मैं इसको देखूँ 9 किसका स्क्वायर है? अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर पढ़ना शुरू करूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9. 3 का स्क्वायर होता है 9. अब यहाँ पर a की जगह पे है x और b की जगह पर है 3. a की जगह पर x है, स्क्वायर तो आप फॉर्मूला का है ये. a की जगह पर x है और b की जगह पर 3 है. दोनों टर्म्स बीच में हो माइनस, दोनों टर्म बीच में हो माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको. दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर हों और बीच में माइनस हो. अगर ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लग सकता. अब आप देखिए x² x का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है. अगर यहाँ पर 3 लिखा होता, 9 ना होता, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था. क्यों? क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 है. ठीक है, मुझे फैक्टर्स बनाने हैं इनको. यानी कि मेरे पास ये टर्म प्लस और माइनस में है, मुझे इसे फैक्टर्स में चेंज करना है. ठीक है, मुझे इसे फैक्टर्स में चेंज करना है. ये टर्म मेरे पास प्लस और माइनस में है. अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो आपको फॉर्मूला की कौन सी साइड गिवन है? फॉर्मूला की राइट साइड गिवन है, आंसर में लेफ्ट आएगी. अगर मैं 6.5 की बात करूं तो 6.5 में आपको फॉर्मूला की कौन सी साइड गिवन थी? फॉर्मूला की लेफ्ट साइड गिवन थी, आंसर में राइट आ रही थी. फ़र्क सिर्फ क्वेश्चन का है, उसमें कहा था कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यानी आपको ये दोनों टर्म दी गई थी, इनका आपने प्रोडक्ट निकालना है. अच्छा, अब आपको कहा गया रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी फैक्टर में चेंज कीजिए, फैक्टर्स बना दीजिए. ये फैक्टर्स नहीं है. फैक्टर्स का मतलब है कि वो सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं. ये 2 टर्म्स हैं. 2 टर्म्स कैसे मैंने कहा? क्योंकि इनके दरमियान का जो साइन है वो प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस शो करेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है.
कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है, अगर मैं ये देखिए 2 ब्रैकेट है, लेकिन मैं इनको 2 टर्म्स नहीं कहूँगी। क्यों नहीं कहूँगी? एक ही टर्म है। क्यों एक टर्म है ये? क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, लेकिन ये 2 टर्म है। क्यों है ये 2 टर्म? ये 2 टर्म इसलिए क्योंकि इनके दरमियान का साइन माइनस है, यानी प्लस माइनस बताता है कि इनका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, या प्लस माइनस बताता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, अब आप देखिए इसके आंसर में आएगा a की जगह पर है x फॉर्मूला का प्लस, b की जगह पर है 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, ये आंसर आ गया। ठीक, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? x स्क्वायर माइनस 9 का आंसर आ गया। ऑल्टरनेट करने हैं, 1 के बाद आपने 3 करना है, 3 के बाद आपने 5 करना है। ठीक है, 1 के बाद 3 है, 3 आप खुद करेंगे और 5 मैं आपको करवाती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, 49x स्क्वायर माइनस 36। आप लोग फ़ौरन से इसको देखकर जो है वो आप लोगों को कुछ होने लगता है कि भाई ये x कहाँ से आ गया। पहले देख तो लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये हाइड कर देती हूँ और ये कहती हूँ कि ये 49x है, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, अब इस पे फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 49 तो है 7 का स्क्वायर, लेकिन x के ऊपर स्क्वायर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो अब x तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन सबको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वरना तो ये कैसे रिजॉल्व होगा। ठीक, फिर देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए 49 7 का स्क्वायर है, 7 इंटू 7 49, और x, अब आप इसको अप्लाई करके देख लीजिए, 7 इंटू 7 49, x का स्क्वायर, सेंटर का माइनस एज इट इज 36। बताइए किसका स्क्वायर है? 36 परफेक्ट, क्योंकि हम तो परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हैं। 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। ठीक है, 6 इंटू 6 36। अगेन फॉर्मूला का रेफरेंस नहीं देंगे, मार्क्स नहीं दूंगी आपको, फॉर्मूला का रेफरेंस के मार्क्स हैं आपके पास। अब मुझे बताइए a की जगह पर यहाँ पर आ गया 7x और b की जगह पर आ गया 6। ठीक, तो आंसर में मेरे पास आएगा फर्स्ट टर्म जो कि 7x है प्लस सेकेंड टर्म जो कि 6 है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक, ये इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन है। 1 5, अच्छा 7 आप खुद करेंगे, 9 मैं आपको करवा रही हूँ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखूँ, ये बनेगा 81x रेज़ टू द पावर 4 और माइनस 1, ये इस तरह से सॉल्यूशन की हेडिंग डालिए। अच्छा, x की पावर 4 देख के आपको फॉरन डर लगना शुरू हो जाता है कि x की पावर 4 हो गई, किसी की भी पावर 4 हो गई, अब क्या करें बेटा। पावर तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्यूब तो नहीं है ना इसकी पावर, तो परफेक्ट स्क्वायर लग सकता है। 2 इंटू 2 भी तो 4 ही होता है ना। ठीक है, हम इसे देखते हैं। अच्छा जी, पहले मैं 81 की बात करती हूँ। 81 9 का स्क्वायर है। ठीक, x मैंने एज इट इज लिख दिया, ये मेरा फॉर्मूला का स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्या ये शर्त पूरी हो रही है, मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी 9 इंटू 9, 81 तो मिल रहा है मुझे, x पे स्क्वायर लगाती हूँ तो x स्क्वायर मिलता है, एक स्क्वायर कम है तो मैं एक स्क्वायर अंदर लगा दूँगी, एक स्क्वायर में अंदर लगा दूँगी। अब देखिए अब ठीक बन रहा है ये इसके ऊपर स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये सिर्फ x को मिलेगा, ये स्क्वायर दोनों के लिए है। ठीक, 9 इंटू 9 81, x स्क्वायर इंटू स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 2, 2 इंटू 2 4, ये क्या बना 81 x रेज़ टू 4। और आ जाइए 1 के साथ तो कोई मसला ही नहीं है, 1 पे आप 1000 पावर भी लगाएंगे तो वो 1 ही रहेगा, वो बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेगा। तो 1 के पास ये 1 आ गया। अब आप इसको फॉर्मूला का रेफरेंस देंगे। बेटा मैं बार बार रेफरेंस दे रही हूँ तो आपने भी देना है, आपने ये नहीं करना कि आपने किसी क्वेश्चन में मिस कर देना है। अब आप देखिए a की जगह पर है 9x स्क्वायर और b की जगह पर है 1, तो फॉर्मूला में आएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। जो मेरा फॉर्मूला है
क्या वो प्लस के लिए है? नहीं, मेरा फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ माइनस के लिए है। तो क्या अगेन ये फैक्टर्स में रिसॉल्व हो सकती है? फैक्टर्स का मतलब ये है कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, लेकिन 2 2 ज़ा 4 4 4 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। यानी पहले इसके पास 2 फैक्टर थे, मैंने मज़ीद इसे फैक्टर में रिजॉल्व किया तो कितने आ गए? 3 फैक्टर आ गए। अब बात समझ में आई? यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है कि पहले मेरे पास मैंने इनको सॉल्व किया। अच्छा, ऊपर वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहे थे, देख लीजिए 7x प्लस 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 7x भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं फॉर्मूला अगेन मेंशन कर सकती हूँ। प्लस के लिए तो है ही नहीं, आप इस ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख दीजिए, लेकिन माइनस के लिए फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि 9x स्क्वायर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का है, x स्क्वायर बाहर। आप इसको करके देख लीजिए, 3 इंटू 3 9x स्क्वायर माइनस 1 तो 1 का ही स्क्वायर है। अगर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये इससे मल्टीप्लाई और ये अलग से, और ऐसा नहीं है, हम इसको रिसॉल्व कर रहे हैं। ये जिसको समझ ना आया एक्सरसाइज वो 6.5 पे रिटर्न होके देखिए, इसकी रिवर्स है, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। एक्सरसाइज 6.5 में आपको जो है वो फैक्टर्स गिवन थे, आपको कंबाइन करके लिखना था। अब आपको कंबाइन गिवन है, फैक्टर्स बना के लिखना है, ठीक। अगर मैं देखूं अगेन तो अब a क्या बन गया? नाउ a क्या बन गया? अब a बन गया 3x और b बन गया 1, सही। तो अब ये बनेगा 3x प्लस 1 3x माइनस 1, 9x स्क्वायर प्लस 1 पहले मौजूद था, मौजूद है। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब आपको समझ में आया? Now same for question number 11, which is homework. Allah Hafiz student, in next video we'll continue this.